कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अब तक आपने देखा देव से झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ मिस्टर गुजराल देव और नताशा की सगाई पक्की कर देते हैं। देव थोड़ा परेशान हो जाता है और ईश्वरी को सगाई के बारे में बताता है। तभी सोनाक्षी सब सुन लेती है और बहुत मायूस हो जाती है। अगले दिन अंगूठी का नाप लेने के लिए देव सोनाक्षी को अंगूठी पहनाता है। देखो तो कैसे लग रही है, ठीक आई ना? ठीक है जीजी, चल उतार, अब घर ले जाएगी क्या अपने साथ? Are you okay? ड्रिंक फंस गए क्या? मैं लोशन लेके आती हूँ। आराम से, चोट लग जाएगी, आराम से। चोट तो मुझे लग चुकी है। लोशन भाई। अरे ला, मैं उतार देती हूँ। मामी जी मैं कहता हूँ। आंटी जी वो मैं किचन में हूँ। मतलब एक साइज बड़ी करनी ही पड़ेगी। जी। एक साइज बड़ा। मामी देखो ना। मैं सपोज अंगूठी की वजह से दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द तो बहुत हूँ। I knew it. I'm so sorry. हाथ दीजिए। मिस्टर दीक्षित, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप रहने दीजिए। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है आई गेस, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ? सिम्टम्स क्या है? पता नहीं, सीने में जलन सी हो रही है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आई गेस एसिडिटी होगी। आपने कुछ खाया? कोशिश की थी खाने की, लेकिन भूख भी नहीं लग रही है। आई एम श्योर एसिडिटी है। एक मिनट। बस मैंने ये भी ट्राई किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये कह रही है कि अगर हमें हाई एंड फोन लॉन्च करना है तो बेस्ट टाइम समर से। सर, एक्सक्यूज मी सर। सॉरी, ये मीटिंग बाद में कर सकते हैं क्या? Is that all right? श्योर सर, हम टीना से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। हाय। देव, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ऑलराइट, बैठिए ना। आप कुछ बात करना चाहती थी? क्या कहूँ देव, डैड को तो अभी ये लगता है कि उन्हें मेरे लिए बात करने की जरूरत है। यू नो देव, मैंने डैड को क्लियरली कहा था कि आपको कुछ टाइम चाहिए, पर फिर भी वो यहाँ आ गए। दैट्स नॉट फेयर।
मैंने डैड और दादी दोनों को अच्छी तरह से समझाया था और दादी तो मान भी गई थी, पर डैड ही जिद पकड़ के बैठ गए कि वो आपसे बात करेंगे। पर आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि वो सच में यहाँ आ जाएंगे। और एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता था कि आप हाँ कह देंगे। देव, यू कैन बी ऑनेस्ट विद मी। अगर आप डैड या और किसी प्रेशर में आके हाँ कह रहे हैं तो बता दीजिए। I mean, मैं डैड से बात कर सकती हूँ। हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमें सेटल डाउन होते देखना चाहते हैं। मैं ही शायद नेहा को लेके काफी स्ट्रेस हो गया था। इसका मतलब है आपको इस एंगेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? एंगेजमेंट तो होनी है ना। थैंक यू देव, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, लेकिन इस एंगेजमेंट के लिए आप एक्साइटेड नहीं लगते। इनफैक्ट आपसे ज्यादा एक्साइटेड तो मेरी दादी हैं। I'm sorry, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। I'm sure आपकी दादी ने इतने सारे सपने देखे होंगे, आपकी शादी होगी, आपकी सगाई होगी, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी होगी, सगाई। Anyways, ओके, तो मैं चलती हूँ, डैड मेरा वेट कर रहे हैं। alright, see you tomorrow. या और हाँ, कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देसाई ग्रुप कल ऑफिस आ रहा है। डोंट वरी देव, एंगेजमेंट हो या शादी, मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कभी नहीं भूलती। सी यू। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार। कुछ भी कर ले, जेब खर्च बढ़ने नहीं वाला है। हाँ, मुझे पता था अब इतनी कंजूस हो ना कि मुझे पैसे नहीं दोगी। और मैं भी जानती हूँ, मेरे मना करने के बाद भी ना तू जाकर देव या फिर रिया या नेहा से पैसे लेती है। जानती नहीं हूँ क्या मैं? आपको पता था तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि तू मेरी बेटी तो है ही, पर साथ में उनकी भी तो कुछ लगती है। हर रिश्ते के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। अब जाकर काम कर अपना, और मुझे भी करने दे। जा। आप जो अपने आप में इतना बिजी रहते हो ना, देखना एक दिन सब बंद हो जाएगा। क्यों बंद क्यों होगा? क्योंकि अब देव भैया के सारे काम करने एनजी जो आने वाली है। फिर तो अब ये कपड़े भी लॉन्ड्री में वही देंगी, उसके बाद पैसे भी वही देंगी, फिर अलमारी में भी कपड़े वही रखेंगी, और रात को देव भैया का वेट भी वही करेंगी, तो खाना भी तो उन्हीं के साथ खाएगी। सारे काम देव भैया के वही करेंगी। आप तो फ्री हो जाओगे ना। और सबसे बड़ी बात, आपने वो रिंग देखी जो भैया ने चुनी है? इतनी बड़ी रिंग है। भैया ना सब दिखाते कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कि उन्हें मन से रानी जी बहुत पसंद है। आई थिंक उन्हें प्यार हो गया है। मेरे भैया देव भैया को प्यार हो गया। जस्ट इमेजिन। माँ, आप कहाँ खो जाते हो यार बात करते करते? ठीक है, कर लो, इतना काम करना ना कर लो। फिर एक बार भैया की शादी हो गई ना, फिर आपके पास इतना टाइम होगा ना, तो देख लेना आप खुद मेरे पास आओगे और कहोगे कि निक्की मुझे अपना वो डब्बा सा गेम सिखा दे। निक्की, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? नहीं, वो मैं माँ से पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। भाई को प्यार हो गया। अरे अगर हो भी गया है तो कौन सा वो हम सबको भूल जाएंगे। सॉरी दीप, सॉरी माँ, मैं तो ऐसे मस्ती करने आई थी। और वैसे भी सुबह की कॉफी कौन सा भैया माँ की शक्ल देखे बिना पीते हैं? अरे हाँ बेटा, सॉरी की क्या बात है। और हाँ, वो मेरा चेहरा देखे बगैर कॉफी नहीं पीता, पर वो अभी शादी के बाद तो पिएगा ही ना, अपनी बीवी का चेहरा देखकर। शादी के बाद तो ऐसे ही होता है। माँ, तुम आराम से काम कर लो, मैं निक्की का प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा देती हूँ। और सगाई पे क्या पहनेगी वो भी डिसाइड करना है ना। चल। पागल है क्या? तू भाई की सगाई से पहले उनका रिश्ता खराब कराना चाहती है? क्या बोल रही थी माँ को तू? मुझे पता है ना माँ भाई को लेके कैसी है।
देव की खुशियां ही तो चाहती हूँ। उंगली में कुछ चुभा है क्या? चुभा तो सोना की हो लो तो ठीक तो है ना? एकदम ना, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई ना सोना। लीना, देव की एंगेजमेंट हो रही है। What? इतनी जल्दी? कभी ना कभी ये तो होना ही था ना। देव और नताशा। God. This is impossible. ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग देव को तुझे मिस करना चाहिए था। सोना, आर यू श्योर कि ये सच है? तूने समझने में भूल की होगी, है ना? कोई गलती नहीं हुई, सजने को सगाई है, सारी तैयारी हो चुकी। वो रिंग भी जो नताशा को पहनाएंगे वो भी सिलेक्ट हुई है। और तुझे पता है वो रिंग का साइज ट्राई करने का चांस किसे मिला? मुझे। सोना, तुम ही पागल। कम से कम तब तो ये बोलना चाहिए था कि ये सब कुछ तो नहीं कर सकती बिकॉज आई लव यू। एलिना, तू जब कहती है तो कितना इजी लगता है। सोना प्लीज प्लीज उन्हें बता दे। और आई एम श्योर जब उन्हें पता चलेगा ना तो स्टूपिड नताशा से एंगेजमेंट नहीं करेंगे। डोंट बी स्टूपिड एलिना। तेरे कुछ बताने से और मेरे कुछ सोचने से रियल लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्या? ना ही देव बच्चे हैं और ना ही मैं। अगर वो मेरे लिए कुछ भी फील करते तो क्या इस एंगेजमेंट के लिए हाँ करते? और मैं ही क्यों मानती रहूं कि उनके मन में मेरे लिए कुछ है? गधी हूं मैं, एक मौका। मैं सोचती थी कि कितनी ग्रेट हूं, मैं चुपचाप उनसे प्यार करती रहूंगी। नताशा के बारे में वो कुछ भी बातें करते रहेंगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आई एम इन लव। और बस वो ही मेरे लिए लव। ऐसी स्टूपिड बातें तो कहीं सुनी है पर मुझसे नहीं हो रहा है लीना। Can't do this. मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। मेरी लव स्टोरी मेरी फेरी टेल खत्म होने वाली। ना ही मैं कोई प्रिंसेस हूँ और ना ही देव मेरी प्रिंस चाहे। देव मुझसे प्यार नहीं करते हैं। He doesn't love me. अरे भाई आइए ना। बैठ। क्या हुआ भाई? सब ठीक है ना? आपकी रणवीर से कुछ बात हुई क्या? नहीं, रणवीर से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं उस मामले में बात करने नहीं आया तुझसे। कुछ और बात है। क्या बात है भाई? अगर मैं तुझसे पहले सगाई करूंगा तो? भाई मैंने आपसे कहा ना, आप मुझसे पहले सगाई क्या शादी भी कर सकते हो।
मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है इतनी जल्दी। मैं जानती हूँ भाई, मैंने आपको पहले बहुत कुछ कहा है, लेकिन पहले की बात कुछ और थी। मुझे लगता था कि मुझसे कोई शादी ही नहीं करेगा, मुझे प्यार होगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अब मैं सिर्फ रणवीर के साथ ही रहना चाहती हूँ भाई। शादी से पहले रणवीर को भी तो लाइक। जानता हूँ रणवीर को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए उसे कन्विंस कैसे करना है ये तो मुझ पे छोड़ दे। जब तक मैं वो नहीं करता चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तुझे लगता है तू रणवीर के साथ खुश रहेगी? तुझे पक्का पता है तुझे उससे प्यार हुआ है? हाँ भाई, मुझे पक्का पता है, और इसमें क्या कंफ्यूजन। मैंने आपको बताया है, मैंने माँ को बताया है, मैंने पूरे घर वालों को भी बताया है, तो फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्या मैं आपको खुश नहीं लग रही? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वैसे नहीं पूछ रहा था। तो फिर कैसे पूछ रहे थे आप? छोड़, जाने दे, तू सो जा। भाई क्या हुआ आपको? पता नहीं नेहा, पता नहीं जब प्यार होता है तो क्या होता है, कभी फील ही नहीं किया ना, समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए तुझसे पूछने आया था कि तुझे कैसे पता चला कि तुझे प्यार हुआ है। आपको याद है जब हम छोटे थे तो माँ हमें मेले में लेकर जाती थी? वो कौन सा झूला होता है, जाइंट व्हील। जब हम उस झूले से नीचे आते थे तो कैसी फीलिंग होती थी? जैसे हम हवा में उड़ रहे थे। हाँ। बस प्यार में भी बिल्कुल वैसी फीलिंग होती है भाई। जब मैं रणवीर से बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं से बात करती रहूं, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। बस दिल करता है कि उन्हें अपनी सारी मन की बात बताती रहूं। जब रणवीर के साथ होती हूँ ना तो मैं होती हूँ, बाकी सबके साथ कुछ और जब उनसे ना मिलूं ना तो एक बेचैनी सी रहती है। ऐसा लगता है कि तबीयत खराब होने वाली है, और जब उनके साथ होती हूँ ना तो और कुछ नहीं चाहिए होता। आई फील सो कंप्लीट। क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? भाई शायद प्यार में ऐसा ही होता है ना, मेरे लिए भी तो पहली बार है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो नताशा के लिए ऐसा ही फील करते होंगे ना? मैं यहाँ ये पता करने आया था कि मेरी बहन को सच में प्यार हुआ है या वो पागल हो गई। यहाँ आके पता चला कि वो बचपन से ही पागल है। चल तू सो जा। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। नताशा के बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है क्या? इसमें सुजाता का नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, कहाँ ध्यान है मेरा। अच्छा हुआ तू आ गया, देख ले
तेरी माँ बूढ़ी हो गई, अब कुछ याद नहीं रहता उसे। सिर्फ ये कहने की देर है कि मुझे भूख लगी है, उछल के किचन में पहुंच जाएगी। अच्छा हाँ, तो लिस्ट बना रही है ना? मैं क्या कह रहा था, मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें भी बुलाना होगा। कुछ को तो पर्सनली जाके बुलाना होगा। तुझे पता है ना कि मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ और तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। वैसे ही जैसे मैं कोई भी फैसला तेरे बगैर नहीं लूंगा जिसमें तेरी खुशी ना हो। अभी भी विश्वास नहीं होता, मेरा छोटा सा देव अब इतना बड़ा हो गया है कि शादी करने चला है। कल ही की बात लगती है जब तुम जिद करता था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, याद है? हाँ, अब इस पे भी आंसू बहाएगी क्या? माँ, ये आंसू ना निक्की, नेहा, रिया उनके लिए बचा के रख। वो ये घर छोड़ के जाने वाली है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहने वाला हूँ तेरे साथ। रहेगा तो, पर फिर भी अब तो तेरी जिंदगी में कोई और भी तो होगी, तेरी जीवन साथी, तेरी अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, मेरे देव की जिंदगी का सबसे अटूट और बेजोड़ हिस्सा। हाँ, हिस्से जायदाद के होते हैं, इंसानों के नहीं। मैं बेटा हूं तेरा, मेरे लिए हमेशा तू ही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है?